तो ये पार्ट 1 है जिसमें कि हम लोग मोपा एयरपोर्ट के बारे में इस ब्लॉग के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस सीज़न में आपको गोवा जाना चाहिए और किसके थ्रू आपको टिकट बुक करनी चाहिए और मोपा एयरपोर्ट के बाद आप होटल कैसे जाए, इसके बारे में छोटी छोटी आपको जानकारी मिलेगी जो आपके गोवा जाने पर आपको बहुत सारी आपको फ़ायदा ही होगा। तो आप इस ब्लॉग में अंत तक बने रहें। गोवा पश्चिम भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा से लगा एक छोटा भारतीय राज्य है। गोवा में 2 परिचालन हवाई अड्डे हैं। पहला डबलिन में डबलिन हवाई अड्डा और उत्तरी गोवा के मोपा में बनाया गया नया मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो भी गोई और गोएक्स एक ही है, लेकिन डबलिन से जो हवाई अड्डा कोड है GOI है और मोपा के लिए जो कोड है GOX है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और मोपा हवाई अड्डा जो गोवा पर है वो नया हवाई अड्डा है और वो हवाई सुविधाएं उसमें बहुत सारी उपलब्ध हैं। मोपा हवाई अड्डे के पास लगभग 7 लाख वर्ग फुट में फैला एकल यात्री टर्मिनल भवन है जो यात्री परिचालन के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। पीक आवर्स के दौरान टर्मिनल प्रति घंटे 1000 से अधिक इनबाउंड और आउटबाउंड यात्रियों को संभाल सकता है, जो एक कुशल और निर्बाध प्रवाह की गारंटी देता है। गोवा का यह हवाई अड्डा है जो कि काफ़ी बेहतर है और डबलिन का जो हवाई अड्डा है थोड़ा पुराना है और वो थोड़ा तंग भी है, जो नौसेना बेस पर एक नागरिक इनक्लेव का हिस्सा है। मोपा में जो हवाई अड्डा गोवा राज्य के लिए एक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे का अनुभव देता है। मोपा हवाई अड्डे से गोवा के बीच कई ऑपरेटर भारत में कई लोगों के लिए आवश्यक यात्रा सुविधा लेकर अपनी बसें चला रहे हैं। आमतौर पर मोपा हवाई अड्डे से गोवा के लिए 205 बसें चलती हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी बसें कुशल ड्राइवरों द्वारा चलाई जाती है। तो मोपा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अब कहीं भी जाने के लिए टैक्सी उपलब्ध है और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया बसें उपलब्ध होती हैं, तो आप किसी को भी से भी जा सकते हैं। और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे मोपा हवाई अड्डा भी कहते हैं। मोपा एयरपोर्ट से पणजी की दूरी होती है 43 किलोमीटर, पोर्वोविम 36 किलोमीटर, मपोसा 29 किलोमीटर है। अगर किसी को अंजुना बीच जाना है तो वो है 38 किलोमीटर, बागा बीच है 39 किलोमीटर, मडगांव रेलवे स्टेशन है 76 किलोमीटर और मोरजिम बीच है 27 किलोमीटर और आरामबोल है 24 किलोमीटर। गोवा में सबसे अच्छा आने का मौसम मार्च, अप्रैल, मई और अक्टूबर होता है, क्योंकि इस समय गोवा काफ़ी सस्ता होता है और इस समय कम लोग आते हैं और कमरे, रेस्तरां, बार, दुकानें, वाटर स्पोर्ट्स दुकानें सब कुछ सस्ता हो जाता है उस समय। और जो पीक आवर रहता है वो होता है नवंबर के मध्य नवंबर से स्टार्ट होता है। तो आप किसी भी टाइम अपने बजट को देखते हुए आ सकते हैं। गोवा जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है, जब मौसम दर्शनीय स्थलों की यात्रा और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर आराम करने के लिए आदर्श होता है। इस समय तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और यह गोवा में पर्यटन का चरम मौसम भी है। टिकट बुक करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन साइट उपलब्ध है, तो आप उनसे अपना टिकट पहले से बुक कर सकते हैं। तो वो साइट से हैं IXIGO, क्लियर ट्रिप हो गया, मेक माई ट्रिप, GoIBIBO हो गया, तो मैं यात्रा.com हो गया। तो मैंने जो जिससे किया था वो मेक माई ट्रिप से है और आप उसमें डेट वाइज ये देख सकते हैं कि सबसे कम सस्ता रेट पर किस डेट में है, तो आप वो डेट को मार्क करके उसमें बुक कर लें और जिससे कि आपके कम बजट में ये हो सकता है। और इसके साथ ही आप होटल भी बुक कर लें, तो बुक करने से ये होगा कि आपको वहाँ पर जा कर के ढूंढना नहीं पड़ेगा। रात बेरात कभी हमारा जो फ़्लाइट था
8:20 साढ़े 8 के आसपास हम लोग मोपाई एयरपोर्ट पहुँचे थे। उस के बाद हमने टैक्सी बुक किया और फिर अपने होटल चले गए। अगर पहले से बुक नहीं किया रहता तो फिर हमें जा कर के वहाँ पर ढूंढना पड़ता। तो ऑफ सीज़न में कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहता, उस समय आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर सीज़न के टाइम पे आप जा रहे हैं तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप पहले से बुक करके जाएँ ताकि किसी भी तरह की दिक्कत से आप बच सकें। धन्यवाद। मोपाई एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपना लगेज लिया। लगेज लेने के बाद बाहर एग्ज़िट हो गए और इतना ही खूबसूरत था, मौसम भी काफ़ी अच्छा सुहाना था। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया और आप भी यहाँ पर पहुँच के पहले फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि वापसी हम लोग का दोपहर में था। तो दोपहर में इतना अच्छा मौसम नहीं रहता है, काफ़ी गर्मी महसूस होती है उस समय। तो रात का मौसम काफ़ी अच्छा था और फिर हम लोगों ने जो टैक्सी लिया था वो टैक्सी मिली और लगेज डाले और हम लोग फिर अपने डेस्टिनेशन पर चल पड़े। हमारा जो ड्राइवर था काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव था, उसने हमें बहुत सारी बातें बताई और जाते जाते उन्होंने बताया कि ये जो मोपाई एयरपोर्ट है उसका इनॉग्रेशन हुए अभी 10 ही महीने हुए हैं। और रास्ते में उन्होंने ये भी बताया कि जो एयरपोर्ट के जो आसपास है, यानी रास्ते के जो लेफ़्ट और राइट साइड में जो कुछ भी बना हुआ है ऑरेंज और रेड में, आप देखेंगे इसमें भी वीडियो में, जो कि वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है। तो ये वेस्ट मटेरियल को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार हमेशा ही लगे हुई है। और आगे भी आप देखेंगे कि लोग वहाँ पर दिवाली के सीज़न में कैसे लाइटनिंग करते हैं, जो भी कुछ बनाते हुए वेस्ट मटेरियल से। हाँ, उसमें प्लास्टिक नहीं होना चाहिए और फिर किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। Turn left onto Kalangote, Mapusa Road. बहुत बड़ा फेस्टिवल है यहाँ पे हमारा। ये देखिए कैसे कैसे है, सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं। ये देखिए कंपटीशन है, जीतने वाले को 50,000। यहाँ तो फंक्शन भी चल रहा है ना। हाँ, वो देखिए सामने देखिए कितना सुंदर बनाया है मूर्ति गणपति का। और ये आगे यहाँ से सीधा रोड तक होता है वो। ये कौन सा एरिया है? पोर्रा बोलते हैं। In 200 meters, continue straight past MS, Royal Engineering work to stay on Kalangote, Mapusa Road. In 200 meters, continue straight past MS, Royal Engineering work to stay on Kalangote, यहाँ Mapusa रात Road. नहीं होती है क्या? सर गोवा में यही तो मजा है ना, सुबह 4 भी बजे देखोगे तो आपको यही भीड़ मिलेगी। सही चीज दिखा दी।
ये पूरा रोड तक रहेगा, पूरा रोड तक। Continue straight past MS, Royal Engineering work to stay on Kalambute, Mapusa Road. Stay on Calingute, Mapusa Road. वाह, पूरा वही तो मोहल्ले में पूरा सजा हुआ है ना। Continue on Kalambute, Mapusa Road for 2 kilometers. 2 kilometers. वही अपना एरिया में लगाया हुआ है जिसको प्राइस मिलेगा ना। हाँ जी, ये देखो अभी ये जो खाली बल्ब है ना, हाँ, हाँ। वो वहाँ पे कोई ना कोई कल आके, लगाएगा। हाँ जी, अच्छा, बल्ब लगा दिया, ये लोग को वो लगा। खाली लाके अपनी अपनी जो बना के रहती है ना चीज, वो ला के रखते हैं। ऐसी चीज आपने वो मतलब कहाँ देखी है? नहीं, कहीं नहीं देखे। आज यहाँ है ना, कल शाम तक पूरा हो जाएगा। ये देखिए अभी बल्ब बचा हुआ है, पूरा बल्ब बचे हुए हैं। क्योंकि दीपावली का है ना, अच्छा ही टाइम पे आया बोलिए। हाँ, ठीक ही है। आज धनतेरस क्या बोलते हैं? होटल पहुंचने के बाद ऑनलाइन जो रूम मैंने बुक किया था, तो पहले चेक इन करने से पहले मैंने पूरा अच्छे से दोनों रूम को चेक कर लिया कि सब कुछ वैसा ही है जो मुझे ऑनलाइन दिखाया गया था, या तो कुछ अलग तो नहीं है। पर ये बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह उन्होंने हमें वीडियो भेजा था, ये बिल्कुल वैसा ही था। और सभी सामानों को अच्छी तरह से जांचने के बाद पूरी तरह सेटिस्फाई हो गई। और उसके बाद मैंने फिर हाफ पेमेंट उसका कर दिया, क्योंकि बुक करने से पहले उसका हाफ पेमेंट करना पड़ता और चेक इन के समय में भी उस समय बाकी हाफ पेमेंट कर देना पड़ता है। तो आप भी कभी भी बुक करें तो अच्छे से मुआयना कर लें कि आपको वही रूम मिला है या फिर रूम तो चेंज तो नहीं ना हुआ है। तो बाकी सब काफ़ी अच्छा था और वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे। रेस्टोरेंट में हम लोगों ने डिनर किया। फिर तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। कल से गोवा घूमने जाएंगे बीच सब में और यहाँ का स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे। ठीक है, तो बाय।